कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक सदाकत आश्रम में होने का अर्थ ये है कि सदाकत आश्रम वो भूमि है जिसने आज़ादी के रण को न सिर्फ आकार दिया अपितु दृढ़ता से लड़ा है। और इस लड़ाई के बाद हमने देश का प्रजातंत्र स्थापित किया। अब फिर से संकट के बादल देश के प्रजातंत्र पर मंडरा रहे हैं, तो बिहार के नागरिकों का और कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व बनता है कि प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई और उसके पुनर्स्थापना का संकल्प फिर लिया जाए। उसी को आकार देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक यहाँ पर है, जिसमें सभी सदस्य होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, सारे स्टेट्स के नेता प्रतिपक्ष होंगे। लगभग सभी नेता आएंगे जो हमारे सदस्य हैं, और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी उसके मेंबर होते हैं, अध्यक्ष भी, वो भी रहेंगे, और सारे अध्यक्ष और सीएफ भी रहेंगे। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 8 साल पहले हमने एक सिंपल सी परिभाषा दी थी। हमने कहा था कि जीएसटी का अर्थ है सिंगल टैक्स अक्रॉस ऑल दी गुड्स, सारे गुड्स पर एक टैक्स। ये नहीं माने 6 प्रकार के टैक्स लगा कर रखे। उसका नुकसान ये हुआ कि जो हिंदुस्तान की बैकबोन है उसका एमएसएमई वो स्पॉइल कर दिया, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, और 96% लेबर फोर्स उसमें काम करता है। उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेन स्ट्रीट मेमो आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आया। आप एकमात्र कंपोनेंट देखिए, 49,000 करोड़ रुपए जीएसटी में है इंपोर्ट ड्यूटी का। इसका अर्थ क्या हुआ? बेतहाशा इंपोर्ट चीन से किया आपने, $100 बिलियन से अधिक का, और पूरा एमएसएमई को तबाह कर दिया। बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स लेकर आए थे, और इसका सबसे पहले विरोध जब हम लेकर आ रहे थे तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 2 ही स्टेट ने विरोध किया था, एक मध्य प्रदेश ने और एक गुजरात ने। आज वो पाठ पढ़ा रहे हैं हमको। इसका जो समस्या हिंदुस्तान में थी वो ये थी कि आपकी डिमांड नहीं थी। डिमांड नहीं थी तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं था तो स्टैगफ्लेशन में हम फंसे, इन्फ्लेशन और नौकरियों के जाने में। पूरी तरह तबाह कर दिया भारत की इकोनॉमी को। इरिपेरेबल लॉस है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। आखिरी डिमांड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाइए, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के दायरे में लाइए। जो सरचार्ज और सेस 4,11,000 करोड़ कलेक्ट करते हैं वो राज्यों को बांटिए। बिल्कुल अंतिम चरण में है, बहुत स्मूथ है, और दृढ़ता से सब मिलकर साथ लड़ेंगे। जो जहां जीत सकता है वही सीट वो दल लेगा, ये तय हुआ है, और हम उन्हीं सीटों पर सब मिलकर लड़ेंगे जहां हम सब लोगों की जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी जी ने जवाब दिया इसका। उनसे जब पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा पत्रकार वार्ता में, तो उन्होंने कहा कि इस बिहार के वो नौजवान होंगे जो पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए, वो बेटियां होंगी जो अपराधियों का शिकार रोज हो रही है, वो आम नागरिक होंगे जो 3 करोड़ को जिनको पलायन के लिए सरकार ने मजबूर किया है। तो नेतृत्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश के नागरिक होंगे, वो प्रतिनिधित्व करेंगे।